नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नू स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो आपको मिल गई होगी वैसे भी पहले, लेकिन मैं आपके सारे डाउट आज क्लियर करने वाला हूं कि किस सेशन के एग्ज़ाम होने वाले हैं और किस सेशन के एग्ज़ाम नहीं होंगे। दूसरा, उन बच्चों को भी बताऊँगा जिनके जून सेशन के अंदर एग्ज़ाम होने थे लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उनको बोला जा रहा था कि आपके दिसंबर के अंदर हम एग्ज़ाम ले लेंगे। क्या उन बच्चों के भी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? दूसरा दोस्तों, किन बच्चों की एग्ज़ाम फीस जमा हो चुकी है उनके एग्ज़ाम होंगे या फिर किन की नहीं हुई है, या फिर जिनने जून में अप्लाई किया था उनकी होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आज बताने वाला हूँ। एक एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। दूसरा, अगर आपका कोई डाउट रहे तो कृपया आप कमेंट करके जरूर बोलिए, हम आपके 100% आपके डाउट क्लियर जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से इग्नू स्टडी पॉइंट में, और वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे YouTube चैनल इग्नू स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, डेट जो आपको बता देते हैं, 14 फरवरी 2022 की जो डेट शीट ये रिलीज हुई है दोस्तों। ये डेट शीट है दोस्तों दिसंबर 2000 की टर्म एंड एग्जामिनेशन की, जिसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है आपको देखिए। परमिशन फॉर दी अपियरिंग इन एग्जामिनेशन प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट इन फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन है दोस्तों जो बच्चों के एग्जाम होंगे। सबसे पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कोर्स इज वैलिड नॉट और टाइम पीरियड। सबसे पहले तो कि जो आपका है टाइम लिमिट जो आपके कोर्स की दी होती है वो आपका ख़त्म हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, तो अगर आपको फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सेकंड दोस्तों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट इन द कोर्स हैव बीन सबमिटेड बाय ड्यू डेट जो है वट वेर एवर एप्लीकेबल। दोस्तों, दूसरा इन्होंने क्या रखा है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर आपका असाइनमेंट पेंडिंग रहता है तो आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। आप जो आपका लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप असाइनमेंट सबमिट करवा देना चाहिए। लेकिन आप डरिए नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये बोल देती है क्योंकि इंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये आती है कई बार कि असाइनमेंट बच्चा जमा भी करवा देता है, लेकिन जो क्या रहता है नंबर नहीं लगे या किसी कारणवश से वो फेल हो जाता है या किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाता है तो उसको जो है नंबर नहीं लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे दोस्तों। आप इस पॉइंट को नया भी मान के चले तो बात बन जाएगी। थर्ड, आपको बता देते हैं, हैव कंप्लीट मिनिमल टाइम ऑफ परचेज द कोर्सेज। दूसरा दोस्तों, ये क्लियर करना चाहता है कि दोस्तों कि जिन बच्चों का टाइम लिमिटेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए 1 साल वाला कोर्स है और जिन्होंने जनवरी के अंदर एडमिशन लिया है और वो जुलाई के अंदर एग्ज़ाम के लिए देने के लिए इच्छुक बन रहे हैं कि हम जुलाई में एग्ज़ाम दे देंगे, तो दोस्तों उन बच्चों का एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी तक उनका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। 1 ईयर के कंप्लीट होगा तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यह ध्यान रखिए, ये इसी पॉइंट को क्लियर करता है दोस्तों कि अगर आपका हैव कंप्लीट मिनिमम टाइम ऑफ परचेज दिस कोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द योर प्रोग्राम दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, हैव पेड द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर ऑल द कोर्स यू हैव अपेयरिंग। अगर आपने एग्जाम फीस अप्लाई कर रखी है फिर तभी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो, तभी आपका जो है हॉल टिकट रिलीज होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन कंप्लेंट्स ऑफ एनी अबव कंडीशन द रिजल्ट आर सच कोर्स बी नॉट डिक्लेयर्ड। अगर आपका ऑल कंडीशन के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर आप पेंडिंग रहते हो तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो है नहीं दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, जो एग्जाम में बैठने की इंस्ट्रक्शन क्या क्या है आपके सामने क्लियर कर देते हैं। इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, गाइडलाइंस issued by Government of India for maintaining for all the social distancing and other जो है कोविड-19 विल स्ट्रिक्टली अहेड ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सेंटर। दोस्तों, जो आपको खुले खुले बैठना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। ये आप मत सोचिए कि हमेशा कि ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट है, ये वो आपके लिए है। सबसे पहले आप अपनी खुद की ज़िंदगी का ख्याल जरूर करें और सेफ्टी बनाए रखें दोस्तों। नेक्स्ट है, स्टूडेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू देयर ऑफ गाइडलाइंस ऑफ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग दोस्तों, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग जो है कोविड-19 सिनेरियो across the country, some student may not get the desired examination center. The university has tried to accommodate such student nearby examination center mentioned in their hall ticket। दोस्तों, जैसे भी अगर किसी कंडीशन के अंदर कुछ फेरबदल होता है तो यूनिवर्सिटी उनको नज़दीक हॉल सेंटर देने की जो टिकट है, हॉल टिकट के अंदर आपको जो मेंशन किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर देने की कोशिश करेगी। दूसरा, आपको बता देते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में 2 सेशन में जो इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं। जो मॉर्निंग का टाइम दोस्तों रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 1 बजे तक। अगर आपका जैसे 10 बजे तो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे तक अगर किसी का 3 घंटे वाला
वाला एग्ज़ाम है तो 1 बजे तक, अगर जिसका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है तो वो 12:30 तक ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, सॉरी जो है 11:30 तक ख़त्म हो जाएगा 1.5 घंटे का। ऐसे आपका जो है एग्ज़ाम, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर आपका टाइम लिखा होगा। और इवनिंग सेशन वाला जो रहने वाला है वो 2 PM से जो है 5 PM जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। हॉल टिकट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट विल अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सून। दोस्तों जो है बहुत जल्दी जो हॉल टिकट जो है साइट पर डाल दी जाएगी दोस्तों, जिन जिन की जो हॉल टिकट आने वाली है, जिसने एग्जाम फीस अप्लाई कर रखी थी। तो दोस्तों ये सभी कंडीशंस है लगभग, आगे ऐसे ही कुछ नॉर्मल चीज़ें दे रखी है उन्होंने कोविड-19 को लेकर। नीचे आपको तो बता देते हैं कौन से कोर्सेज के जो आप पे कोई एग्जाम होने वाले हैं, ये इतने सारे कोर्सेज है, आपका जो भी कोर्सेज है इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों आपको डेट शीट जो कैसे चेक करनी है कि आपके डेट शीट कौन सी है, आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने क्लियर कर रखा है दोस्तों कि 4 तारीख से स्टार्ट है, 4/3/2022 से फ्राइडे जो है उस दिन आपका एग्ज़ाम है। किस किस बच्चों का एग्ज़ाम है ये कोड दे रखे हैं, MED02। ये देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम है और ये इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम है दोस्तों। ये 4 के बाद में सीधा 8 तारीख को एग्ज़ाम है, ये मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, ये इवनिंग शिफ्ट के है, ये 9 का, ये 11 का। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट कोड कैसे चेक कर सकते हो? बहुत सारे स्टूडेंट जो है ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको मिलते नहीं दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि आप PDF को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके ऊपर क्या करेगा, हर एक जगह पे आपको सर्चिंग का ऑप्शन मिलता है इस तरह का। तो अब इसके अंदर जो अप्लाई कीजिए, जैसे कि हम अप्लाई करके देखते हैं BPSC, तो BPSC उसके बाद में आप 131 है तो 131 लिखिए, जैसे कि हमने लिख दिया है। जैसे हम ये लिखेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे मेंशन हो गया, देखिए अपने आप ये आपको बता देगा कि BPSC 131 का एग्ज़ाम कब है। 14 तारीख को एग्ज़ाम है, ये वाला आपको एग्ज़ाम होने वाला है। आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट कोड डालिए और मिल जाएगा। दोबारा से हम एक और दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ फिक्स है। 132 डालिए, जैसे कि आप सर्च कीजिए, ये देखिए आपको ये आ गया है। कितनी तारीख का आपको चेक करवा देते हैं, 132 है आपके सामने। ये कितनी तारीख का रहने वाला है, ये आपको 11/4/2022 का रहने वाला है दोस्तों, BPSC 232। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे। अब आपको क्लियर करते हैं दोस्तों कि किन किन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और किन किन के नहीं होने वाले हैं दोस्तों, वो सब डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं मैं आज आपके सामने दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले जिन बच्चों का एडमिशन जैन 2021 के अंदर हुआ था, चाहे वो फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ हो, चाहे वो सेकंड ईयर के अंदर, चाहे थर्ड ईयर के अंदर, तो उनकी जो एग्ज़ाम फीस भरी गई थी वो दिसंबर के अंदर भरी गई थी। लगभग कितने से स्टार्ट हुई थी, 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और कितनी तारीख तक, 31 दिसंबर तक जो है एग्ज़ाम फीस भरी थी। तो दोस्तों जिन बच्चों ने इसके अंदर एग्ज़ाम फीस अप्लाई कर दी थी उन बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, चाहे वो फाइनल ईयर का हो। सबसे पहले ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि किन किन बच्चों के एग्ज़ाम रहने वाले हैं दोस्तों। दूसरा बच्चों, जिन बच्चों के कंपार्टमेंट थी, रीपियर बोल देते हैं, रीपियर थी, कंपार्टमेंट थी दोस्तों, चाहे वो कितनी भी पुरानी रहती हो, बस एक बात ध्यान में रखना, उनका टाइम अभी तक रहता होना चाहिए उनका कोर्स के लिए जो है। जैसे कि डिग्री के लिए 3 से 6 साल मिलते हैं दोस्तों, अगर 6 साल पूरे नहीं हुए उनकी कंपार्टमेंट रहती है। और उन्होंने जो दिसंबर की आपको डेट बताई थी कि अक्टूबर 18 से लेकर जो है 31 दिसंबर तक जिसने एग्ज़ाम फीस के बीच में भर दी थी दोस्तों, तो उनकी रीपेयर वालों के भी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। थर्ड, उसके बाद मैं आपको और दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि और किसके एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, और उन बच्चों के आप क्लियर करता हूं जिनके जून सेशन वालों के थे। सबसे पहले तो उनके तो क्लियर होंगे जिनका जैन का एडमिशन था, और जो चाहे वो फर्स्ट ईयर के अंदर हो, चाहे सेकेंड ईयर के अंदर हो, चाहे फाइनल ईयर के अंदर हो। दूसरा दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया था कि जैसे कि जैन 2020 के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ कि वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम उनको जो है दिसंबर 20 के अंदर देने थे, लेकिन उन्होंने वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन करवा लिया था। तो उनका सेकंड ईयर का एडमिशन हो गया जैन 2021 का। तो दोस्तों उन बच्चों ने एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के भी नहीं दिए और उनके दिसंबर में एग्ज़ाम सेकंड ईयर के भी हुए थे। तो अगर उन बच्चों ने 8 और 8 जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला के मान लीजिए आपका 16 सब्जेक्ट हो गए, अगर उन्होंने दिसंबर 2021 के अंदर अगर उन्होंने 16 एग्ज़ाम्स की फ़ीस भरी थी तो उनके 16 के 16 एग्ज़ाम एक साथ हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश से एक ही डेट के अंदर एक ही टाइम के अंदर 2 एग्ज़ाम आते हैं तो वो आपकी चॉइस रहती है, आप कौन सा दे सकते हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। ये क्लियर। थर्ड आपको बताता हूँ उन बच्चों के लिए जिनका जून 2021 के अंदर एडमिशन। सबसे बड़ी बात तो ये है
जून 2021 के अंदर जिन बच्चों का जो है एग्ज़ाम होने थे, जिनका जून 2020 के अंदर फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ था। तो दोस्तों जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर का एडमिशन जून 2020 के अंदर हुआ था और जिनके एग्ज़ाम जून 2021 के अंदर होने थे, तो दोस्तों उन बच्चों को तो क्या कर दिया था, प्रमोट कर दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर किसी बच्चे ने को ये नहीं पता है कि मैं प्रमोट हूँ या नहीं हूँ, तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिन बच्चों का जुलाई 2020 के अंदर एडमिशन है और उनका जुलाई 2021 के अंदर जो है एग्ज़ाम होने थे दोस्तों, तो अगर उन्होंने एग्ज़ाम फीस भरी है चाहे नहीं भरी है, क्लियर कर ले, भरी है चाहे नहीं भरी है, तो वो क्या माने जाएंगे, प्रमोट माने जाएंगे, ये ध्यान में रखना। दूसरा, कुछ बच्चे इस डाउट में है कि सर ये तो चलो ठीक है हम प्रमोट हो गए इस मामले में, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया था, जब ये दिसंबर की एग्ज़ाम फीस भरी जा रही थी, दिसंबर 2021 की, उन्होंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने इसके अंदर एग्ज़ाम फीस अप्लाई कर दी थी दोस्तों। उनकी फ़ीस तो नहीं लगी थी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फ़ीस अप्लाई कर रखी थी जून के अंदर 21 के अंदर, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम फार्म को दोबारा से भर दिया था। अगर उन बच्चों ने एग्ज़ाम फार्म दोबारा से भर दिया है तो वो बच्चे प्रमोट नहीं हैं, उनको अब एग्ज़ाम होंगे। क्लियर हो गया ये डाउट आपका कि उन बच्चों के अब एग्ज़ाम 101% होंगे। दूसरा दोस्तों, अब वो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि सर क्या जिन बच्चों ने जैसे कि जून के 2021 के अंदर एग्ज़ाम फीस तो भर दी थी, सेकंड ईयर वाले थे, जैसे सेकंड ईयर के जिनके जून 2021 के अंदर एग्ज़ाम होने थे, ठीक है दोस्तों, या फिर जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने थे दोस्तों, तो उन बच्चों ने क्या किया था, जून के अंदर एग्ज़ाम फीस भर दी, लेकिन उन्होंने जब उनके एग्ज़ाम तो हुए नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दिसंबर सेशन के अंदर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फीस अप्लाई नहीं की थी, दिसंबर सेशन के अंदर जिन बच्चों ने, जैसे दिसंबर 2021 के अंदर मैंने आपको दोबारा से डेट मेंशन कर देता हूँ, 18 अक्टूबर से लेके जो आपको 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जिस बच्चे ने दोबारा से एग्ज़ाम फार्म नहीं भरा था दोस्तों, चाहे उसकी एग्ज़ाम फीस लग रही थी या नहीं लग रही थी, अगर उन्होंने एग्ज़ाम फार्म नहीं भरा है जून सेशन वालों ने, तो उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनकी हॉल टिकट के अंदर उनका रोल नंबर के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि रीज़न रहता है, क्योंकि अभी आपको क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर साफ मेंशन है डेट शीट फॉर दी दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो ये दोस्तों किसकी डेट शीट है, जो दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होने हैं, न कि जून वालों की है। जून वालों की से एक ही कंडीशन थी और हमने बार बार रिपीट करके मैंने बताया था अच्छी तरह से कि सेकंड ईयर वालों बच्चों, फाइनल ईयर वालों बच्चों, आपके लिए खास इंस्ट्रक्शन है कि आपकी एग्ज़ाम फीस तो दोबारा नहीं लगेगी अगर आपने जून के अंदर अप्लाई कर रखी है, लेकिन आपको दोबारा से एग्ज़ाम फार्म भरना होगा, आपको दोबारा से दिसंबर सेशन के अंदर एग्ज़ाम फार्म अप्लाई करना होगा। आपकी फ़ीस जून वाली ही एडजस्ट कर दी जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से एग्ज़ाम फार्म भरना होगा। तो इन बच्चों को जो है सबसे बड़ा ये जो नुकसान रहने वाला है कि जिन्होंने दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम फीस अप्लाई नहीं की थी, तो उनके अब हॉल टिकट नहीं आएंगे, उनकी हॉल टिकट के अंदर नहीं दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी कारणवश यूनिवर्सिटी इस बात को सोच लेती है कि हमने जो एग्ज़ाम नहीं लिए थे जून सेशन के अंदर, तो उन बच्चों का एग्ज़ाम भी हम साथ में ले लेते हैं, तो हॉल टिकट रिलीज़ कर देते हैं दोस्तों, इसका 1% चांस है, 1% जो मैं मान के चलता हूँ कि 1% चांस है कि ऐसा हो सकता है। बाकी 99% जो है उन बच्चों की जो है हॉल टिकट रिलीज़ नहीं होने वाली है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया दोस्तों सबसे पहले। और दूसरा ये बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। अब हॉल टिकट की बात है कि हॉल टिकट कब आएगी। हॉल टिकट मान के चलिए कि 4 तारीख से स्टार्ट है, तो इग्नू बोलती है कि हम 7 दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पे हॉल टिकट रिलीज़ कर देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लगभग मान के चलिए आप जो है लगभग 25 से लेके और 28 तारीख तक जो है हॉल टिकट आपकी आ जाएगी दोस्तों हॉल टिकट कैसे डाउनलोड होगी इसके बारे में भी आपको इस चैनल पर वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे डाउनलोड करनी है, आपको क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दूसरा दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट जो एक एक है वो क्लियर करूँगा, बिल्कुल क्लियर होंगे आपके, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। दूसरा दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो आप ग्रुप की जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कैसे आपको क्या करना है, सब चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको नंबर बता देता हूँ 9992931109।
आप इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सअप करके जो है आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे फ्री में बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी दोस्तों। आपको किसी प्रकार का फार्म अप्लाई करवाना है इग्नू से रिलेटेड, किसी प्रकार का आपको असाइनमेंट चाहिए, हैंडमेड असाइनमेंट, सबसे बड़ा ऑफर मैं आपको बता देता हूँ आज, जो हैंडमेड असाइनमेंट है आज से लिखी असाइनमेंट, वो हमारे पास ऑल इंडिया अवेलेबल रहते हैं। ऑल इंडिया तक हम आपको जो है घर तक पहुंचाते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी 2 से 4 दिन के अंदर होम डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी दोस्तों, जो है हैंडमेड असाइनमेंट। और प्राइस भी बहुत कम रहने वाला है, आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं कि प्राइस भी बहुत कम रहने वाला है, ओनली 150 रुपये, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी दे देंगे साथ में लगा के और फ्रंट पेज भी दे देंगे, और इसके अंदर आपको 20 पेज जो असाइनमेंट लिख के देने वाला है। इससे कम प्राइस आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अच्छी राइटिंग के अंदर ब्लैक पेन से क्वेश्चन पेपर लिखे होंगे, क्वेश्चन लिखे होंगे, ब्लू पेन से आपको जो क्या मिलेगा आंसर मिलेंगे दोस्तों। सिर्फ 150 रुपये में 20 पेज, क्वेश्चन पेपर भी अटैच, फ्रंट पेज भी आपको साथ में देंगे। आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी सिर्फ आपको लगानी है अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना आप जो स्टूडेंट स्टेटस लगा के और इसे सिर्फ सीधा जमा करवा सकते हैं। अच्छे नंबर जो आपको बता देते हैं, बिल्कुल अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही डेकोरेटेड और एक्सपीरियंस द्वारा ये असाइनमेंट बनाए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ऐसी डिटेल कोई और कहीं से मिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हरदम तैयार रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।